सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं पिक्यूलियर। मैं हूं पीकू। आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तुम सब ने न्यू ईयर में क्या क्या रेजोल्यूशन लिए जो इस साल भी पूरे नहीं करने वाले हो तो कमेंट में जरूर से बता देना। ये कैन डू जनरेशन है। तो भाई, साल है 2025 और क्वेश्चन है, जॉब करना बेटर है कि अपना खुद का बिजनेस चालू करना बेटर है। तो अगर एक सिंपल शॉर्ट एक लाइन में आंसर चाहिए तो सिंपल है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो बिजनेस इज फॉर यू। लेकिन अगर आप कहीं पर भी थोड़ा घबरा जाते हो या फिर उतना आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, कभी कभी बिजनेस करते वक्त बहुत ही चैलेंजेस आएंगे, आपको खुद पे डाउट होगा, अगर आपको वो मोटिवेशन या फिर वो माइंडसेट नहीं है, जितना भी डाउट आए हमको आगे लेके जाना है, बिजनेस को हमको सबसे सीखना है, अगर वैसा मेंटेलिटी नहीं है तो आपके लिए जॉब परफेक्ट है। तो अगर आप इंस्टाग्राम देख के आए हो, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को देख के आए हो, बिजनेस इज द ओनली वे जिससे आप 2 महीनों में माला माल हो जाओगे और छठे साल में अगर बिजनेस के आप मुकेश अंबानी को टक्कर देने वाले हो तो माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। बिजनेस के अपने अपने पर्क्स होते हैं और वैसे ही जॉब्स के अपने अपने पर्क होते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के ही होते हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करना चाहूँ, आप अपना टाइम बेच के ज़्यादा आगे नहीं जाने वाले। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपको जॉब के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा टू बिल्ड वेल्थ। तो और आपको पता ही है हमारी रेमन आंटी कितनी बड़ी भूखी है। तो अगर आपने सोचा है बिजनेस करना ही है तो भाई बिजनेस किस चीज का करे, कौन से चीज में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से बिजनेस करना चाहते हो तो मैं कहूंगा बिजनेस में आप मत आओ, क्योंकि बिजनेस आप वो करो जो आपको करने में सबसे ज्यादा मन आए। अगर आपका कोई भी कस्टमर नहीं है, अगर आपको पैसे का उतना चिंता नहीं है, लेकिन आपको वो काम अगर करने में मजा आ रहा है तो आप वो काम करो, आप वो बिजनेस करो, उसमें सबसे ज्यादा आपका प्रॉफिट है। तो एक होता है डॉलर बिजनेस और एक होता है पेनी बिजनेस। तो आप इन चीजों में ज्यादा मत पड़िए, आपको जो अच्छा लगे वो बिजनेस तुम चालू कर दो। और अंबानी जी भी, क्योंकि जियो का 49 रुपीज का रिचार्ज देते हैं, वही एयरटेल वालों ने भी अपना सस्ता पैकेज चालू कर लिया है, वही वीआई वालों ने। और डीएस ग्रुप का तो 1 रुपए में एक टॉफी भी आता है। टॉफी का नाम मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, वो कमेंट करके बता देना तुम लोग। बाहर कच्चा आम का फ्लेवर होता है और अंदर मसाला होता है। तो तुम लोग वो मत सोचो कि कौन से में ज्यादा प्रॉफिट है, टेक बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, फूड बिजनेस में कम प्रॉफिट है। जिसमें तुम लोग अच्छे हो वो बिजनेस करो। जैसे आप देख लो, फूड बिजनेस एक आईडी करके ग्रुप है, वो डोसा का बैटर बेचती है, लेकिन उस बिजनेस में वेस्टेज उनका 1% से कम है और लेकिन उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में वो टेक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, तो इसीलिए वो बिजनेस आज 400 करोड़ का धंधा कर रहा है। और जिन लोगों ने जॉब सिलेक्ट कर रखा है तो चिंता मत करो, तुम लोगों के लिए भी बहुत सा सही ऑप्शन है। तुम लोगों को क्या क्या करना है, जॉब अपना 100% देते रहो, लेकिन जैसा जैसा आपको फ्री टाइम मिलता रहे आप कुछ ना कुछ कंटेंट बनाओ। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब पे आप कंटेंट बना सकते हो। आप कोई चीज बनाने में अच्छे हो, जैसे कुछ बिना प्रिजर्वेटिव बिना केमिकल के अगर आप कोई खाने का आइटम बना सकते हो, आप वो बनाओ, वो आप ऑनलाइन सेल करो। आप कोई जिसमें अच्छे हो आप उसका टीचिंग दे सकते हो, इससे आप अपना सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि भाई इन्फ्लेशन तो दूसरे लेवल पे जा चुका है। तो कॉल आपका है, आपको जॉब करना है कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। क्योंकि सरकार ना ही आपके पास आएगी, ना ही आपका कोई दोस्त आएगा आपके पास। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से जरूर लेना। हर एक बिजनेस को खड़ा होने के लिए, हर एक बिजनेस को एक इंडिपेंडेंट स्टेज पे जाने के लिए, जहाँ पे सब कुछ आप ऑटोमेट कर सकते हो, वहाँ पे आपको टाइम लगता है। तो उस टाइम आपको देना पड़ेगा। पेशेंस आपके अंदर मस्ट होना चाहिए। लेकिन भाई बिजनेस सीखे कहाँ से? तो यूट्यूब में आप बहुत सारे टेक टॉक सुन सकते हो, आप बहुत सारे किताबें ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। कुछ लिंक मैंने दिया रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको अपना साइकोलॉजी और अपना बिजनेस सेंस दोनों को इंप्रूव करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ ऑन द फील्ड काम सीखना है तो आप सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, आप अपने जो सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हो उस कंपनी को, उस कंपनी के एम्प्लॉयर्स को, मैनेजर्स को आप टेक्स्ट कीजिए। आप उनको बताइए कि आपको उस कंपनी में इंटर्नशिप करना है, क्योंकि इंटर्नशिप से ज़्यादा सीखने का मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हर एक डिपार्टमेंट पे जाके, अकाउंट्स हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ग्राउंड वर्क हो गया, सारा कुछ कच्चा चिट्ठा उसमें जान सकते हो। तो इंटर्नशिप इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी।
भाई बिजनेस करे तो कौन सा करे, कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस सबसे सही है हमारे लिए। तो इसको समझने का सबसे सिंपल उपाय है। सिंपल उपाय ये है कि आप खुद को टाइम दें। आप वो सारे चीज़ें एक पेपर में राइट डाउन कर लो जो आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आए, और उसको रिलेटेड वीडियोस देखो, उसको रिलेटेड बिजनेस आइडिया तुम लोग जनरेट कर सकते हो, कैसे क्या कुछ करना है। सपोज करता हूँ मुझे चाय बनाना बहुत पसंद है, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो मैं क्या करूँगा, चाय कैसे मैं थोड़ा अलग चाय बना सकता हूँ, और उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करूँगा, और फिर उस चीज़ को कैसे कमर्शियलाइज कर सकता हूँ उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करूँगा। और हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। तो पेशेंस आप तुम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में, क्योंकि इंस्टेंट तुमको जॉब पे जैसा सैलरी नहीं मिलने वाला है, हर महीने फिक्स्ड इनकम नहीं होने वाला है। किसी साल आप तुमको ज़्यादा इनकम होगा तो किसी मंथ कम इनकम होगा। तो यू नीड टू बियर दैट वॉलेटिलिटी। तो द बेस्ट आंसर, एक सेकेंड मेरे तो द बेस्ट आंसर, चाय में डाल लो थोड़ा दूध और खुद को दे दो थोड़ा टाइम, क्योंकि टाइम अगर नहीं दोगे तो क्या हुआ मेरे साथ, दूध फट गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सनोरिटा चाय बनाते बनाते फट जाता है। तो अगर आप खुद को ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो तुम्हारा बिजनेस भी ऐसे चाय की तरफ फट सकता है। तो खुद को टाइम दो, एक वीक का टाइम दो, जो जो चीज़ तुमको करने में मज़ा आता है उसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। फिर उसके रिलेटेड यूट्यूब में जाओ, वीडियोस देखो, और आइडियाज़ तुम्हारे जनरेट होंगे कैसे कमर्शियलाइज कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो। मेंटल मॉडल मत बनाना, दिमाग सब कुछ भुला देता है, सब कुछ आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो राइटिंग डाउन द प्रॉब्लम, द आइडियाज, सॉल्व द मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स। तो गो अहेड विद दैट। और फिर 3-4 आइडियाज जब फाइनली बच जाएंगे तो 3-4 आइडियाज पे तुम अपना काम चालू कर दो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टेक द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही तुमने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया, बस तुम्हारा काम खत्म है, फिर अपने आप चीज़ें होती रहेंगी। तो गो अहेड, ऑल द बेस्ट, कीप फेथ इन योर सेल्फ एंड जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती, और कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शन इज द बिगेस्ट एनिमी। तुम्हारा एम जस्ट होना चाहिए हर पर्सन हर दिन अच्छा हो करना, 1% कंपाउंडिंग करना, जो कि हमारे चैनल का भी एम है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बिजनेस का ये मतलब नहीं होता कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंस जाना, क्योंकि हर काम मुझे ही आता है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, या फिर मैं किसी और को नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि अगर कल को ये मुझे छोड़ के चला गया तो मेरे बिजनेस की तो वाट लग जाएगी। बिजनेस का एक मेन मोटिव होता है अपने काम को डाइल्यूट करना, दूसरों में बांट देना, और आप जो स्ट्रेटेजिक मेन डिसीजंस होता है, स्ट्रेटेजिक हो गया, प्लानिंग हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ये डिसीजंस खुद को लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, काम को डाइल्यूट करना सीख लो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंस गए ना कि, तो आपका बिजनेस ना ही ग्रो होगा, ना रेवेन्यू ग्रो होगा, ना प्रॉफिट ग्रो होगा। फिर आप जॉब के तरह ही एक ट्रैप में फंस जाएंगे एंड यू विल सफोकेट इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने अपने बिजनेस आइडियाज कमेंट में ज़रूर बताना।